जानते हैं परमेश्वर तू महान परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति आज हम सब में है। हम जानते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति इस चर्च में है। हम जानते हैं परमेश्वर ये जो तूने तेरा जो घर है इस घर में तू उपस्थित है परमेश्वर। फिर एक बार से हम तेरे पास आए परमेश्वर। तू इस आराधना द्वारा हमसे तू बात कर परमेश्वर। आप सबसे इस आराधना द्वारा बात करेगा। वो आपके हर एक प्रश्न को आज इस आराधना द्वारा आपको उत्तर देगा। हर एक प्रॉब्लम्स इस आराधना द्वारा परमेश्वर आपके छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। आपकी आवाज, आपकी आवाज। नजर जाए तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना का दिल से, दिल से। स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship your name, Jesus. We lift your name high, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं आपला आवाज, आपला आवाज। एक आवाज मनापासून देवाला आपण बोलणार आहोत पूर्ण अंतकरणाने। पुन्हा एकदा तेरी स्तुति फक्त मंडळी मेरी सासों में तेरा नाम रहे। फक्त मंडळी एक आवाज। मेरी सांस पूर्ण अंतकरणाने परमेश्वर आपण बोलणार आहोत। तेरी स्तुति मैं करूं धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, आराधना जोरदार ताली दे परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. एक चांगली उपस्थिती परमेश्वराची आपल्यामध्ये आहे आणि त्याची आराधना आणि त्याची स्तुती आपल्याला अजून
करायची आहे. का नाही आपण सर्वजण आपल्या जागेवरती उभं राहणार आहोत. पुन्हा एकदा त्याची आराधना आपण खऱ्या अंतकरणाने, खऱ्या मनाने आपण त्याची आराधना करणार आहोत. आणि आज मला असं वाटत आहे की नॉर्टन हे पूर्ण भरलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि आज तुमच्यासाठी एक महत्वाची गोष्ट मी सांगतो. येणाऱ्या दिवसांमध्ये नॉर्टनची बाउंड्रीज जे आपल्याला नॉर्टनमध्ये जे भविष्यवाणी झालेली होती, जे आपल्याला पास्टर प्रशांत कावड्यांनी सांगितलेलं होतं, ती येणाऱ्या दिवसांमध्ये ती पूर्ण होणार आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आणि हे मी म्हणत नाहीये, हे माझा परमेश्वर म्हणत आहे, ज्या परमेश्वराने मला या ठिकाणी पाठवलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. ह्या आनंदामध्ये आपण आनंद करणार आहोत. या आनंदामध्ये जे परमेश्वराने आपला आनंद वाढवला आहे, त्या परमेश्वराची आराधना आपण करणार आहोत. चला तर एक मुखाने, स्तुतीने, नाचून गाऊन, टाळ्या वाजवून त्याची आराधना आपण करणार आहोत. चला. चला त्याच्याकडे, चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती बनू. एक आवाजात. चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती बनू. स्वर्गाच्या देवाला असेच गीत गाऊ. स्वर्गाच्या देवाला असेच गीत गाऊ. भक्त मंडळी, त्याचा अनुभव घ्या. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. सैतानी बंधनातून आम्हास सोडवितो. सैतानी बंधनातून आम्हास सोडवितो.
कला दिखलाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे। आपकी आवाज, आपकी आवाज। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। परत एकदा. जय जयकार, जय जयकार करे। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन। कौन बड़े? हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली, हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन से। फिर एक बार हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे याद करते हैं तेरी, से। याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन में, ओ याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार बन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार बन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू ही मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तू ही मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन। क्योंकि तू है महान, क्योंकि तू है महान। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार। याद करते हैं तेरी। कमाल एक साथ। याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन में, ओ याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे खून बहाया है एक साथ। खून बहाया है, पाप को धोया है। खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। भक्त मंडळी एक आवाजात. है शांति याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन में, ओ याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। तो जगाचा त्राता पाल मालक या विश्वाचा तू सावरती अर्पुनी प्राण उठला तारा आपला आवाज तो जगाचा त्राता पालक मालक या विश्वाचा
अधिपती या भुवनीचा अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन आमचा तो राजांचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन आमचा ख्रिस्त माझा तो तोची आपला तारणार या स्तवात्याला ख्रिस्त दादा शांती प्रियेचा ख्रिस्त दाता शांती प्रीतीचा अविरत आनंदाचा एकच वैद्य जगती या दैवी आरोग्याचा ख्रिस्त दाता शांती प्रीतीचा अविरत आनंदाचा एकच वैद्य जगती याच दैवी आरोग्याचा ख्रिस्त तो सर्वांचा ज्ञान मात्याला तोची आपला तारणार या स्तवात्याला त्याचे व्हावे मनी जयाचे त्याचे भावे मनी जयाचा स्वीकारा हो त्याला जगदुतारक जीवन सत्य अडवानी तयाला त्याचे भावे मनी जयाचा स्वीकारा हो त्याला जगदुतारक जीवन सत्य अडवानी तयाला फक्त म्हणजे एक आवाजात समाज तो सर्वांचा ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा One, two, three, four. तो सर्वात ज्ञान मात्याला तुझी तारणार या स्तवात्याला या स्तवात्याला या स्तवात्याला या स्तवात्याला किती लोक विश्वास करतात आपला परमेश्वर जिवंत आहे? किती लोक विश्वास करत त्याचा पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये आहे? मला एकदा मागच्या वेळेस जेव्हा मोठ्या बाळासाहेबांना भेटलो तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की ज्यांच्याकडे पवित्र आत्मा आहे तो बादशाह आहे, हा, पण ज्यांच्याकडे पवित्र आत्मा नाही तो नाल्यातला किड्यासारखा पण नाही आहे. किती जण विश्वास करतात की पवित्र आत्मा आमच्याकडे आहे? किती जण विश्वास करतात की पवित्र आत्मा आपल्याला चालवतो? आणि किती जण विश्वास करतात की त्याचा पवित्र आत्मा आज आपल्यामध्ये उतरणार आहे? हालेलुया. जोरदार टाळी त्या परमेश्वरासाठी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आत्मा मंडळाता पवित्र आत्मा मंडळाता आत्मा मंडळाता पवित्र आत्मा मंडळाता सर्वजण मिळून समा आत्मा मंडळाता आत्मा मंडळात सर्वजण मिळून, सर्वजण मिळून. आत्मा मंडळाता पवित्र आत्मा मंडळाता हालेलुया. आत्मा मंडळाता पवित्र आत्मा मंडळाता पेंटिकोस्ते दिन समा आत्मा मंडळाता पेंटिकोस्ते दिन समा आत्मा मंडळाता अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता,
सर्वजण मिळून. आत्मा मंडळाचा पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडळाचा पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडळाचा लंगड़े चलते लंगड़े चलते लंगड़े चलते लंगड़े चलते लंगड़े किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता हो आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता गूंगे बोलते हैं 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 यीशु मसीह के नाम से. यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता ओ आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पहले सुनते हैं पहरे सुनते हैं पहरे सुनते हैं आपकी आवाज. पहरे सुनते हैं पहरे सुनते हैं किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से पहरे सुनते हैं यीशु मसीह के पहरे सुनते हैं 1 2 3 4. आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता शैतान भागते हैं एक इस साथ पे जरा जोर लगाना. इस पे जरा जोर लगाना. इस पे जोर लगाना. शैतान भागता है ओ शैतान भागता है आपकी आवाज नहीं आ रही. शैतान को भगाना है. शैतान भागता है शैतान भागता है शैतान भागता है शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से. यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है चप चप चप. शैतान भागता है शैतान भागता है शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है आत्मा मंडळ फक्त मंडळी आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा मसीह जिंदा है? उस जिंदा खुदा की आराधना हम करने वाले हैं. उस जिंदा खुदा की आराधना हम करने वाले हैं क्योंकि हमारा खुदा ये मुर्दा नहीं, ये जिंदा खुदा है. जोरदार ताली उस जिंदा खुदा के लिए. आप तैयार हो? आप तैयार हो? तो बोल यीशु मसीह की. तो बोल यीशु मसीह की. आप तैयार हो नाचने के लिए?
मैंने सुना है दौड़ का बहुत फेवरेट गाना है जिंदा खुदा, है ना? आप तयार हो? आपल्या शेजारच्याला म्हणा मला जरा जागा दे. आज बहुत लोग हैं, थोड़ा थोड़ा गैप रखो, क्योंकि आज हम उस परमेश्वर के लिए नाचने वाले हैं जिस परमेश्वर ने हमें आज यहाँ पर बुलाया. ठीक है, चलो शुरुआत करो. आखिर का गाना है, लास्ट है, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabba shake it up, Alba shake it, Rabba shake it up, Alba shake it. चांद सूरज की मस्ती हम नहीं करते, चांद सूरज की मस्ती हम नहीं करते. दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते. क्यों नहीं झुकते? जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, मंडळी मंडळी फक्त मंडळी एक आवाज. जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा. खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे. आपकी आवाज. खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, कोई सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, कोई सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे. शैतानों के तूफानों से. शैतानों के तूफान फक्त मंडळीचा आवाज. हम नहीं डरते शैतानों के तूफान. आप डरते हैं क्या? हम नहीं डर. क्यों नहीं डरते? जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा हमारा, जिंदा खुदा हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा. तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे. तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे. जो हुए मिट्टी के हैं, तो किसी को क्या देंगे, जो हुए मिट्टी के हैं, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे. इसलिए दरगाहों के हम नहीं, अपने हाथ उठाकर, अपने हाथ उठाकर. इसलिए दरगाहों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा,
चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, झुके जिंदा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए। ताली रुकने ना पाए, ताली रुकने ना पाए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We love you. Thank you Jesus, thank you Jesus. तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की, तो बोल शांति देने वाले की, तो बोल आराधना देने वाले की, तो बोल छुटकारा देने वाले की, अपना एक लौता एक पुत्र देने वाले की, जल्द से जल्द आने वाले की, तो बोल यीशु मसीह की। Praise the Lord. आपण सर्वजण आपले डोळे मिटून आपले हात परमेश्वरासमोर आपण प्रत्येकजण जो आहे स्तोत्रसहिता याचा दुसरा अध्याय आणि 6 ते 12 ही वचनं प्रत्येकजण माझं मागोमाग येईल. तो म्हणेल मी आपल्या पवित्र सियोन डोंगरावर आपला राजा अधिष्ठ केला आहे. मी परमेश्वराचा निर्णय कळवितो. तो मला म्हणाला, तू माझा पुत्र आहेस, आज मी तुला जन्म दिला आहे. माझ्याजवळ माग, म्हणजे मी तुला राष्ट्रे वतना दाखल देईल. पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंतचे स्वामित्व तुला देईन. लोंढ्याने व त्यातून फोडून काढशील. कुंभाराच्या मडक्यासारखे त्यांचा चुराडा करशील. राजांनो, आता शहाणे व्हा. पृथ्वीवरील सेनाधीशांनो, बोध घ्या. भीड धरून परमेश्वराची सेवा करा. कंपित होऊन हर्ष करा. पुत्राने रागवू नये आणि तुम्ही वाटेने नाश पावू नये म्हणून त्याचे चुंबन घ्या. कारण त्याचा क्रोध त्वरित पेटेल. त्याला शरण जाणारे सगळे धन्य होत. आमीन. पुढील वेळ मी आपल्या पास्टरांचा स्वाधीन करतो. ठीक है, फिर एक बार से प्रेज द लॉर्ड. आप सभी को परमेश्वर के नाम में, उस यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं सबका स्वागत करता हूँ. आज के आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति थी और परमेश्वर हम सब में मौजूद है, आज भी है, अभी भी है. तो उसकी उपस्थिति में हम आज का वचन सुनने वाले हैं. हम सबको पता है पिछले हफ्ता हम लोग ने विश्वास के बारे में सीखा. आज भी कई लोग नए आए हुए ऐसा मुझे लगता है, तो फिर थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि विश्वास एक इम्पॉर्टेंट नींव है परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए. जो हमने पिछले बार हमने डिसाइड किया था, डिक्लेयर किया था कि ये जो बैचेस है स्पिरिचुअल प्रेयर्स की, ये 3 महीने की होने वाली है. देखते ही देखते मई ये ख़त्म हो चुका है. बस जून और जुलाई ये बाकी है. और इस समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के समीप जाने वाले हैं. ये 3 महीने ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस 3 महीने में हम परमेश्वर के करीब जाने वाले हैं. कितने लोग तैयार हैं उस परमेश्वर के करीब जाने के लिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर हमें आशीषित करता है. और इसीलिए ये 3 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी समस्या आए,
पर ये फ्राइडे वाली जो प्रेयर है ये हमें मिस नहीं करनी है। आपके सामने एक थोड़ी समय में आपको एक मैं उदाहरण बोलता हूँ कि कैसा होता है, जैसा जहाँ पर परमेश्वर का कार्य होता है, जहाँ पर परमेश्वर की प्रार्थना होती है, उसका वचन होता है, वहाँ पर शैतान ये बीच में आता है। ठीक है, जब भी आप सोचते हैं की फ्रायडे प्रेयर्स में हमें जाना आहे, मला शुक्रवारच्या प्रार्थनेमध्ये जायचं आहे, आध्यात्मिक प्रार्थनेमध्ये जायचं आहे, त्याची आराधना करायची आहे, त्याचे वचन ऐकायचं आहे, त्याला भेटायला जायचं आहे, अशा वेळेस काय होतं, ऐसे समय में क्या होता है, शैतान हमारे बीच में आता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स खड़े कर देता है। फैमिली में कोई बीमार होता है या फैमिली में कोई मेहमान आता है, हमें ऐसा लगता है अरे नहीं मेरे घर पे मेहमान आए, मैं कैसे प्रेयर को जाऊँ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके जीवन में परमेश्वर को होनी चाहिए, है ना। तो कभी भी ये फ्राइडे की प्रेयर जो है, और हमेशा आप संडे को जाते हो चर्च को, पर विशेषता ये फ्राइडे की जो प्रेयर है ये हमें मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने के जो बैचेस है यहाँ पर कंपलसरी आपको अटेंड रहना है, क्योंकि जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, उसे क्लोज जाएंगे और उसका उद्धार हमें प्राप्त होगा, है ना। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो 3 महीने का जो फ्राइडे का जो प्रेयर है ये हमें मिस नहीं करना है। आपको एक उदाहरण बोलता हूँ, एक पति पत्नी थे, विश्वासी थे, मसीह में थे, मसीह के मार्ग पर चलते थे, उस वचनों के हिसाब से चलते थे, पर क्या होता था उनके जीवन में एक निराशा थी, उन्हें संतान नहीं था। वो बहुत प्रार्थना करते थे, वो चर्च जाते थे, बहुत बहुत दिन तक वो चर्च जाते थे और वो बहुत ज़्यादा मसीह में थे, जबकि उनके जीवन में वो निराशा थी, बट फिर भी उनकी आशा उस परमेश्वर पर थी। और क्या होता है, वो परमेश्वर के चर्च को जाते हैं, हर संडे को चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, दशमांश देते हैं, वचन सुनते हैं, उनका विश्वास वो बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा होता है कि बहुत बारिश होती है, संडे के दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उस बारिश में उन्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश इतनी होती है, बाढ़ आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, पर उनके जीवन में हम देखते हैं उनके जीवन में एक निराशा थी, उनकी संतान उनके पास नहीं थी, उनकी संतान उन्हें नहीं थी। तो वो सोचते उस समय में कि नहीं, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, हम अगले संडे जाते हैं, ऐसे सोच के वो घर पर रुक जाते हैं। कुछ समय बाद वो पत्नी को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें चर्च जाना चाहिए, भले ही कितने प्रॉब्लम्स आए, भले ही कितने समस्या आए, हमें उसे मिलने के लिए जाना चाहिए। और वो बहुत सारी मुश्किल से वो चर्च जाते हैं, बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ होती है, बहुत कुछ। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं मन की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। और लोग वो चर्च को गए, चर्च में वो समय एक स्पेशल संतान के लिए प्रेयर थी, और आपको बताने दो वो प्रेयर उनके लिए थी। वो सोचते थे कि नहीं जाना चाहिए, शैतान उनसे कह रहा था कि तू आज मत जा, क्योंकि अगर तू आज गया तो तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चर्च गए, वहाँ पर वचन सुना, हीलिंग प्रेयर्स हुई, संतान के लिए विशेष था, वहाँ पर प्रार्थना हुई, 9 महीने बाद उनको परमेश्वर ने संतान दी। हालेलुया। समय आपका है, फ्राइडे स्पिरिचुअल प्रेयर ये आपका समय है, ये आपका और परमेश्वर का समय है। मैंने आपको बुलाया नहीं, ये बुलाहट जो है उस परमेश्वर की है, उस परमेश्वर को मिलने के लिए आप आते हैं। तो उस परमेश्वर के लिए जो करीब हमें जाना है, समीप जाना है, इसीलिए तैयारी हमने शुरू की है। ठीक है, पिछले बार फ्राइडे में हमने यही पढ़ा या यही सुना कि विश्वास परमेश्वर के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्वास जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट नींव है परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए। विश्वास अगर आपके जीवन में हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आशीषित हो सकते हो, पर विश्वास अगर आपके जीवन में ना हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं करेगा। इसीलिए विश्वास मैंने पिछले समय कहा था, विश्वास ये स्वभाव नहीं है, उस स्वर्ग से आने वाला एक स्वभाव है जो परमेश्वर हमें देता है। वो विश्वास प्राप्त करने के लिए हमने जो लास्ट फ्राइडे प्रेयर की थी वो चालू रखनी है। मैंने आपसे कहा 20%, 30%, धीरे धीरे ये विश्वास आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाओगे, जैसे जैसे उसको महसूस करोगे, जैसे जैसे परमेश्वर आपके हृदय में काम करेगा, वैसे आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि आपका विश्वास आज 50% बढ़ गया है। हालेलुया। कितने लोगों का बढ़ गया है?
सबका बढ़ गए. जिसका जिसका नाही बढ़ा हात अभी तक नीचे है. मी हात वरती करू का? मी लाजतो. परमेश्वर के राज्य में किसी ने भी शर्माना नहीं चाहिए. परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए चाहे कुछ भी हो, उसका नाम हमेशा ऊंचा करना चाहिए. हम लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे लिए उस यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया था, है ना. कभी भी परमेश्वर के राज्य में हमें शर्माना नहीं चाहिए. ठीक है, ये पिछले बार का हमने पढ़ा. आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ. मैं आपसे आज का वचन शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि वचन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वचन आपके मार्ग के लिए प्रकाश है. जैसे मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे हमारी प्रेयर शुरू हुई थी, फर्स्ट टाइम मैंने कहा था कि आप अपना पर्सनल बाइबल इस आध्यात्मिक प्रार्थना के लिए लाने वाले हो. मैंने बोला था कि नॉर्टन के बाइबल जो है वो हमें यूज़ नहीं करने, हमारे पर्सनल बाइबल जो है साथ में लेकर आना है, साथ में खोलना है, साथ में पढ़ना है, क्योंकि इससे हमारा विश्वास परमेश्वर के राज्य में हम और ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाएंगे. इसीलिए वचन पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने पूरा बाइबल भी पढ़ लिया होगा, है ना. है ऐसा कौन पूरा बाइबल पढ़ने वाला? जोरदार ताली उनके लिए. पूरा बाइबल पढ़ा है, बट पूरा बाइबल पढ़ने के बाद भी हमेशा वचन यह नया लगता है. हमेशा उसका एक नया रूप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है. जब भी हम एक वचन पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद वो फिर एक बार से वो वचन पढ़ते, उसका अलग अर्थ हमें समझ में आता है. ये क्यों आता है? क्योंकि हमेशा परमेश्वर का वचन ये फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है, और वो परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा हमसे बात करता है. हमेशा अलग अलग तरीके से वचनों के द्वारा बात कर सकता है. और वैसे ही मैं कहता हूँ वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी को लेकर आज का वचन मैं शुरू करता हूँ. मैं आशा करता हूँ कि आप सबने अपना बाइबल लाया होगा. ठीक है, हाँ ठीक है. तो आज का वचन हम पढ़ते हैं. एक उदाहरण मैं आपको बोलना चाहता हूँ. लूका इसका 10वां अध्याय 30वां वचन मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा, घर पे जाकर आप पढ़ना. यहां पर यीशु मसीह एक इंसान का उदाहरण बता रहे हैं. ठीक है, एक इंसान जो यरूशलेम से लेकर यरीहो में यात्रा कर रहा था. ठीक है, यरूशलेम आप सबको पता है ऊंचा स्थान है, परमेश्वर ने आशीषित किया हुआ स्थान है. और यरीहो जो शहर है वो परमेश्वर ने नाश किया हुआ शहर है. ठीक है, यहां पर यह सुनकर आपको लगता होगा कि आज अच्छा समरी के बारे में हम सीखने वाले नहीं. मैं आपको बोलता हूं, आपल्याला असं वाटत असेल की हे जे वचन मी आज तुम्हाला सांगत आहे ह्याच्यावरनं चांगला शंभरोनी ह्याचं मी उदाहरण देत आहे. आपल्याला असं नाहीये. मी जसं तुम्हाला सांगितलं, वचनाचे भरपूर अर्थ निघतात. नेहमी नेहमी नवी प्रगटीकरण परमेश्वर आपल्याला देत असतो. नवीन नवीन गोष्टी आपल्याला त्या वचनाद्वारे शिकवत असतो. आणि ह्या वचनाद्वारेच आपण आज बघत आहोत की एक मनुष्य यरूशलेमवरून जेरिकोला येत असतो. त्याच्यामध्ये आपण बघतो की जो यरूशलेम आहे तो आशिषित शहर आहे, है ना. ज्याला म्हणलं गेलेलं आहे उच्च स्थान, प्रथम स्थान. कारण यरूशलेममध्ये अनेक परमेश्वराचे मंदिर होते. परमेश्वर तिथं वास्य करत होता, त्याचं तिथं उपस्थित तिथं होती. और वैसे देखते हैं यरीहो जो शहर था ये आशीषित शहर नहीं था. परमेश्वर ने कुछ सालों बाद उसका नाश किया यहोशू के द्वारा. पर हम देखते हैं जो ये इंसान है वो यरूशलेम से लेकर यरीहो में जाता है. अच्छे स्थान से वो नीचे स्थान में आता है ना. वहां पर हम देखते हो वो जब यात्रा कर रहा था, वहां पर कुछ गुंडे, कुछ डाकू उसे मारते हैं, उसे कपड़े फाड़ते हैं, उसको बहुत मारते, बहुत पीटते हैं और उसको मरे हुए हाल पर छोड़ देते हैं. यहां पर हम देखते हैं, हमारे बारे में हम सोचते हैं, इसको हमारे जीवन में कंपेयर करो. हम अच्छे स्थान पर रहते हैं, है ना.
पर परमेश्वर की बुलाहट जब हमारे पास आती है, हम नहीं जाते हैं, हम शैतान के पास जाते हैं। जो अच्छे स्थान में हम रहते हैं, हम यरीहो के जैसे हम नीचे आते हैं। जो स्थान हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ होता है, उस स्थान से नीचे होकर हम यरीहो जैसे शहर में आते हैं। मतलब क्या? जो अच्छा स्थान परमेश्वर ने हम सबके लिए रखा है, जो आशीषित स्थान हम सबके लिए रखा है, हम उस स्थान को छोड़कर परमेश्वर से दूर भागकर नीचे वाले स्थान में आते हैं। और जैसे वो इंसान को किसी गुंडों ने मारा, किसी डाकू ने मारा, वैसे ही हमको कौन मारता है? शैतान मारता है। ये कंपेयर करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, बट ये कंपैरिजन आप फर्स्ट टाइम सुनते होगे, है ना? और ये कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अच्छा स्थान परमेश्वर ने हम सबके लिए रखा है, वो स्थान छोड़कर हम नीचे वाले स्थान में आते हैं। क्यों आते हैं? वचन नहीं पढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहना, उसकी बुलाहट को नहीं सुनना, उसके वचन पर नहीं चलना, उसके मार्ग पर नहीं चलना, चर्च नहीं जाना। इसी के कारण शैतान हमारे जीवन में हावी होता है। आपल्या जीवनावरती तो राज्य करतो आणि आपल्याला मारतो। तो जो मारता है, उसका एक शस्त्र मैं आपको आज बताना चाहता हूं। एक उसका बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र है। जैसे पिछले फ्राइडे हमने सीखा, विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज शैतान के शस्त्र के बारे में हम सुनेंगे। एक शस्त्र है जो शैतान हमारे जीवन में डालता है, वो मारता है। वो शस्त्र क्या है पता है आपको? फियर, भय, कायरता। ये परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, शैतान की ओर से आती है। भय की आत्मा ये परमेश्वर की ओर से नहीं आती, विश्वास की आत्मा उस परमेश्वर की ओर से आती, पर भय की आत्मा ये शैतान की ओर से आती। इसी को लेकर आज हम वचन पढ़ेंगे मेरे साथ। दूसरी तीमुथियुस इसका पहला अध्याय आयत 7वां हम खोलेंगे। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। कारण हाँ देवाने आपल्याला भित्रेपणाचा नव्हे हाँ तर सामर्थ्याचा, प्रीतीचा व संयमाचा आत्मा दिला आहे। ठीक है, आपने सबने खोला है वचन। मैं 1 2 3 कहूंगा, 3 कहने के बाद आपको ये सारे लोगों को वचन एक साथ बोलना है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। मराठीत बोला। कारण धन्यवाद करा परमेश्वराची त्याच्या वचनासाठी। आज या वचनाद्वारे परमेश्वर आपल्या संगती काही बोलू इच्छितो। ठीक है, जेव्हा अपन हे वचन बघतो, जब ये वचन हम पढ़ते या सुनते हैं, इसमें वचन ने कहा है कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुम्हें भयभीत होने के लिए नहीं कहा है, बल्कि मैंने तुम्हें विश्वास, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मतलब एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई है कि भय का जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। भय का आत्मा इस शैतान की ओर से आया है। आजकल मैं देखता हूं, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर हमें बहुत डर लगता है, ब्रदर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। जब हम एक कमरे में बंद होते हैं या जब लाइट जाती है तब हमें बहुत भय लगता है, आम्हाला भीती वाटती ब्रदर। और जब मैं सुनता हूं और मसीह के लोग, विश्वासी लोगों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि मुझे भय लगता है। कम ऑन, तुम उस यीशु मसीह को मानते हो जिसने क्रूस का भी भय नहीं रखा। हालेलुया। ऐसे जीवित परमेश्वर को तुम मानते हो, ऐसे जीवित परमेश्वर की तुम आराधना करते हो। तो जब ये वचन पढ़ते हैं तो एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई है कि परमेश्वर की ओर से भय का आत्मा नहीं आया है। कायरता ये परमेश्वर की ओर से नहीं, कायरता डालने वाला, भय डालने वाला ये शैतान है।
जैसे मैंने तुम सबसे कहा, जब एक ऊंचे स्थान से आप नीचे स्थान पर आते हो तब शैतान आपको मारता है। शैतान इस भय के द्वारा आपको मारता है, आपके जीवन में वो भय डालता है। हर एक छोटी छोटी चीज से आप डर जाते हो। शुरुआती में जब आप यंग होते हो, जब आप यंग लाइफ जीते हो, तब आपको किसी भी चीज का नहीं डर लगता है ना। हमारे एज में हम कैसे सोचते हैं, अरे काय पण होऊन दे, आम्ही नहीं घाबरत। पर जब जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमको डर लगता है। लोग चिल्लाते हमको डर लगता है, बाहर झगड़े चलते हमें डर लगता है, लाइट गई तो डर लगता है। सिस्टर्स लोग जब भी लाइट गई लगेच डरते हैं, है ना। कॉकरोच देख के डरते, अरे अरे डरते हैं। डर ये बहुत बुरी बात है। जब आप डरते हो, एक बात याद रखना, उसे दुख होता है। जब आप डरते हो, जब आप में कायरता काम करती है, उसे दुख होता है। मुझे आपको एक बात बताने दो, डर जो ये चीज है, जो ये भय है, जो शैतान ने आपके बीच में डाली है, वो डर किससे उत्पन्न होता है मालूम है? आपके मन के विचार में। जब आप एक चीज के बारे में विचार करते हो, एक चीज के बारे में सोचते हो, भय आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। जैसे आप सोचते हो कि मुझे अंधेरा अंधेरा इसका डर लगता है। जब अंधेरा होता है, रोशनी चली जाती है, मुझे भय लगता है। ये आप सोचते हो, ये सोचते हो, बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हो, और जब भी अंधेरा होता है आपको भय लगना शुरू होता है। कितने लोग समझ रहे हैं ये बात? हाँ, हालेलुया। जब आप सोचते हो, भय शुरू होता है, क्योंकि आप जब सोचते हो, आप अविश्वास उस परमेश्वर को दिखाते हो, और जब सोचते हो, गलत चीज सोचते हो, वही चीज आपके जीवन में होती है, क्योंकि आपने खुद ने विचार करके उस शैतान को आपके दिमाग में लाया हुआ है। हालेलुया। जैसे हमने पिछले बार देखा, विश्वास, मुझे आपको बताने दो, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, पर भय से शैतान प्रसन्न होता है। हालेलुया। शैतान भय से प्रसन्न होता है। जब आप एक चीज के बारे में भय रखते हो, डर रखते हो, शैतान आपके जीवन में कंट्रोल करना शुरू करता है, और वो चीज बार बार आपके जीवन में होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और आप डरते जाते हो, डरते जाते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप डरते चले जाते हो, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते रहे, आप सोच रहे हो उस बारे में। उस सोचने के कारण आपके जीवन में भय अभी हावी हुआ है। इसलिए जब आज मैं परमेश्वर के समय बैठा था, परमेश्वर को मैंने पूछा कि आज कौन सा सुसमाचार मैं लोगों के सामने बताऊं, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, आज तू भय के बारे में सीखा। क्योंकि जब लोग भय रखते हैं, डरते हैं, तब मुझे बुरा लगता है, मुझे गलत लगता है, क्योंकि जब आप भय रखते हो, उस पर आप अविश्वास दिखाते हो। आप सभी को पता है, आयुब का उदाहरण ज्याला आपण इयोब म्हणतो, बरोबर ना। आयुब के पास सब कुछ था, परमेश्वर सब कुछ था। ये भी एक जो उदाहरण है, इसका भी एक दूसरा ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं। ये भी डर को लेकर ही है। आयुब के पास सब कुछ था, इयोबाकडे सगळं काय होतं, पण शैतान काय म्हणतो, शैतान क्या कहता है परमेश्वर से, उसके पास सब कुछ है इसलिए वो तेरा भक्त है, जब ये चीज उससे निकल जाएगी वो तेरा मुंह भी नहीं देखेगा। ये आयुब कहता है। इयोब हे म्हणतो की त्याच्याकडे सर्व काही आहे, म्हणून तो तुझी आराधना करतो, तुझी भक्ती करतो, तुझा खरं भक्त आहे, पण जर ह्या गोष्टी त्याकडून तू काढून घेतल्या, आशीर्वाद काढून घेतले, इयोब तो तोंड पण बघणार नाही। आणि तेव्हा परमेश्वर म्हणतो, ठीक आहे, तू त्याला बघ, जे तुला बरं वाटतं ते कर, मला माहिती है माझा आयुब कसा है, मला माहिती है माझा इयोब कसा है। पर आपको एक इसमें एक ट्विस्ट बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपने ये चीज कभी पढ़ी नहीं होगी आयुब के जीवन की। आयुब के जीवन में जब हम देखते हैं, शैतान उसके जीवन में इतना क्यों हावी हुआ। जब हम देखते हैं, शैतान ने जब आयुब के जीवन में घुसा,
उसके बच्चे मारे, उसके पास सब कुछ समाप्त हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं था। एक समय ऐसा था अय्यूब के पास सब कुछ था, आशीषित जीवन उसका था, पर एक समय ऐसा आया अय्यूब के पास कुछ नहीं था। शैतान उसके जीवन में इतना हावी कैसे हुआ, आज आपको मैं खुलासा करता हूं। अय्यूब इसका 3रा अध्याय निकालो, आयत 25 हम देखेंगे। इयोबाचं पुस्तक याचा 3रा अध्याय 25वें वचन आपण बघतो। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। मराठीत इयोब 3:25। मला कशाचीही भीती वाटली तर तेच माझ्यावर येते, हा, कशानेही मला थरकाप झाला तर ते माझ्यावर येते। हालेलुया। परमेश्वर ने जब शैतान को कहा कि तू जा और अय्यूब को जांच, शैतान उसके जीवन पर हावी क्यों हुआ? आज वचन कहता है वो इस चीज से डर रहा था। हालेलुया। पढ़िए कई बात आपने हमेशा पढ़ा होगा कि अय्यूब के जीवन में से परमेश्वर ने, शैतान ने सब कुछ निकाला, पर एक बात आज को आप मैं खुलासा करना चाहता हूं। अय्यूब के जीवन में शैतान इसलिए हावी हुआ क्योंकि अय्यूब इसी चीज के लिए डरता था कि ऐसे दिन उस पर ना आए। हालेलुया। ये वो सोचता था कि ऐसे दिन मुझ पर ना आए, इसके लिए अय्यूब प्रार्थना करता था। अय्यूब प्रार्थना नहीं करता था मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तूने मुझको सब कुछ से नवाजा है, सब कुछ तूने मुझे दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं, सारी चीजों तेरे हाथों में ले। ये प्रार्थना नहीं करता था। वो कहता था मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ऐसे दिन मुझ पर ना आए। क्योंकि वो ऐसा प्रार्थना करता था क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड ये सोचता था कि बुरे दिन मुझ पर ना आए। हालेलुया। परमेश्वर आपका मन पहचानता है, पर शैतान भी आपका मन पहचानता है। हालेलुया। जब आप ऐसे सोचते हो, शैतान आपके जीवन में हावी होता है। जब अय्यूब अपने बच्चों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव था, हम क्या देखते हैं? शैतान ने उसे बच्चों को ही मार दिया, है ना। जब हमारे बच्चों की परीक्षा होती है हम डरते हैं। आपको पता है आपके बच्चे परीक्षा से क्यों डरते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं आज। आप आपके बच्चों पर बहुत प्रेम करती है, अच्छी बात है, प्रेम करना चाहिए, बट क्या होता है जब परीक्षा आती है, जब एग्जाम्स आते हैं, आप उनके जीवन में, आप उनके दिमाग में एग्जाम एक डर रखते हो। आप एग्जाम्स है, एग्जाम्स है, एग्जाम्स है, ये मत कर, वो मत कर, इधर मत जा, उधर मत जा, ये मत खा, तेरे तू बीमार हो जाएगा, ये मत कर, तो एग्जाम को नहीं जा पाएगा। ये डर आपके जीवन में आपने बच्चों के आपके दिमाग में डाला है आपने। तुम्ही सर्वांनी हे भय जे आहे, खूप तरुण पोर आज हसत आहेत, आज त्यांना वाटतं आमची कोणीतरी बाजू घेतलेली आहे। पण आई बापांनी हा विचार त्यांच्या मनामध्ये टाकलेला आहे, हे भय टाकलेला आहे, तू नापास होशील, तू फेल हो जाएगा, और जब रिजल्ट का समय आता है फेल। क्यों? अविश्वास माता पिता ने रखा है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके बच्चों को कहो एग्जाम के समय अरे तू जाऊन बाहेर फिरायला जा, अरे तू सगळं काय कर, अभ्यास नको करू, हे नाही सांगत है। आता पेरेंट्स लोग हंसत आहेत। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बस जो एग्जाम्स का जो डर है, जो करियर को लेकर आपके मन में डर है, उसे प्यार से समझाओ, बेटा तेरे आज एग्जाम्स है,
थोड़ा सा जो तू मेहनत करता है थोड़ा ज्यादा मेहनत कर, जो तू पढ़ाई करता है और ज्यादा थोड़ी पढ़ाई कर, पर सबसे पहले उस परमेश्वर से सहायता मांग। जो परमेश्वर तुझे चलाता है उसे सहायता मांग, उसे बुद्धि मांग, मतलब परमेश्वर तुझे हेल्प करेगा। यह आज से सिखाओ अपने बच्चों को। उनके भी जीवन में, उनके भी दिमाग में डर मत डालो कि पढ़ाई बहुत बुरी है। उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत बुरी है, इसलिए बच्चे भी आजकल डरते हैं एग्जाम से। अगर बच्चों ने रिमोट लिया, छीन लिया जाता है, तेरे एग्जाम से जाकर पढ़। यह खौफ बच्चों के जीवन में आज आया हुआ है। बच्चे आगे जाएंगे यदि उनका भविष्य उस परमेश्वर के हाथों में है। जब भी बच्चे तैयारी करते होंगे, सबसे पहले सहायता उस परमेश्वर की मांगनी है और फिर परमेश्वर आपको सहायता करेगा। और देखो फिर बच्चे आपके कैसे पास होते हैं। हालेलुया। इसी को देखते हुए हम कहते हैं कि आयुब ने पहले भय रखा, पहले वो डरता था इस सिचुएशंस को लेकर, और वही हुआ। जो भय रखता था, जिस कारण वो डरता था, उसके जीवन में वही हुआ, क्योंकि वो हमेशा उसी चीज को लेकर विचार करता था, सोचता था, और शैतान उसके जीवन में हावी हुआ। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप सबको पता है एलिया, सबको पता है एलिया उत्तम नबी, परमेश्वर ने उसे बहुत ज्यादा आशीषित किया था। एक समय ऐसा आया कि एलिया के प्रार्थना के कारण स्वर्ग बंद हुआ, बारिश रुकना बंद हो गई। उस समय में बाल मूर्ति को जो लोग मानते थे, उनके विरुद्ध पर एलिया प्रचार करता था कि तुम इसके आराधना मत करो, इसकी भक्ति मत करो, उस जीवन परमेश्वर की भक्ति करो, आराधना करो। ऐसा वो एलिया था। एक समय ऐसा आया, एलिया के विरुद्ध 400 नबी थे। बाइबल मुकद्दस बताती है एलिया के विरुद्ध 400 सेवक थे जो बाल की आराधना करते थे, उसकी भक्ति करते थे, और एलिया अकेला नबी था उनके सामने जो मेरे यहोवा का भक्त था। हालेलुया। वो ऐसा चैलेंज करता है, ऐसे करता है कि एलिया कहता है कि ठीक है, तुम लोग जो बाल का सुसमाचार सुनाते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी भक्ति करते हो, एक विधि हम बांधते हैं। वहां पर तुम जो बाल को मानते हो उसे कहो कि इस पर तू अपना अग्नि प्रकट कर, इस पर तू आ जा। ठीक है। वहां पर हम देखते 400 नबी उसके सामने उसकी आराधना करना शुरू करते। एक समय ऐसा आता है कि वो खुद को मारने लगते हैं, और एलिया क्या करता है, वहां पर बैठे रहता है। वहां पर उनकी वो मजाक करता है, अरे कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? शायद से वो आता होगा, शायद से वो यात्रा करता होगा, शायद से वो सो रहा होगा। ऐसे उनको चिढ़ाता है। धैर्य देखो, धीरज देखो, विश्वास देखो उस परमेश्वर पर। 400 लोग उसके सामने थे, फिर भी उन्हें वो चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर नहीं है। और जब इस समय आता है जब एलिया अकेला नबी था, एलिया ने जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने अपना अग्नि उस ऑल्टर में प्रकट किया। हालेलुया। जब एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर अग्नि के द्वारा वहां पर आया। एक नबी 400 पर हावी हो गया। यह था उसका विश्वास, यह था उसका विश्वास। और उसके बाद क्या होता है, जब एलिया वो 400 नबी के विरुद्ध में ये काम करता है, तब वो 400 लोगों को पकड़वाता है और उन्हें मार देता है। ये एलिया ने काम किया। पर आगे जाके हम देखते हैं जो इजबेल स्त्री होती है, वो एलिया को धमकाती है कि तू जहां कहीं भी मुझे मिलेगा, मैं तुझे मार दूंगी। इजबेल जो स्त्री होती है, वहां पर एलिया को धमकाती है कि तू जहां कहीं भी मुझे मिलेगा, मैं तुझे वहां पर मार दूंगी। जो ये एलिया था, जो 400 नबी को भी नहीं डर रहा था, 400 नबी के विरुद्ध वो काम करता था, पर जो एलिया, जब ये स्त्री ने उसे धमकाया, उसे डराया, एलिया भाग गया।
एलिया डर गया, एक जगह पर रुका, बैठा और वो क्या प्रार्थना कर रहा है मालूम है? जो एलिया इतना निडरता से वो 400 लोगों का सामना उसने किया, एक समय ऐसा आया, डर कर एलिया एक जगह पर रुका, एक पेड़ के नीचे बैठा और परमेश्वर को पुकारता है, उसे कहता है परमेश्वर मुझे मार दे, मेरा समय आ चुका है, मुझे मार दे, मेरा समय आ चुका है। एलिया डर गया, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे कहा तेरा अभी समय नहीं आया है, तू डरता क्यों है, तू डरता क्यों है, फिर से जा वहां पर मेरा सुसमाचार सुना। फिर से परमेश्वर ने उसको वहां पर भेजा। यहां पर हम देखते हैं एलिया किस बारे में डर रहा था, किसके लिए डर रहा था? जो एलिया निडरता से उसने सामना किया, एलिया इस स्त्री से क्यों डरा? क्यों डरा? क्योंकि वो स्त्री ने उसे धमकाया, वो धमकी के बारे में वो सोचने लगा, सोच उसकी हावी हुई और एलिया डर गया। जब परमेश्वर को प्रूफ करने का समय आया था, 400 लोगों के सामने एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, 400 लोगों का उसने नाश कर डाला, तभी वो नहीं डरा, तभी उसका विश्वास उस परमेश्वर पर था। पर जब भी उस स्त्री ने उसे धमकाया, वो धमकी के बारे में एलिया सोचने लगा और इसी के कारण एलिया डर गया और वो भाग गया। इसीलिए मैं कहता हूं, आप जो सोचते हो, आप जो विचार करते हो, जिस डर के बारे में सोचते हो, जिसका भय रखते हो, आपके जीवन में वही होगा, क्योंकि आप शैतान को स्थान देते हो। हालेलुया। और अविश्वास से मसीह आपके जीवन में चला जाता है, आपके जीवन से चला जाता है, शैतान आपके जीवन में आता है, क्योंकि आप सोचते हो। इसीलिए वो समय में हम देखते हैं एलिया डर गया। बहुत सारे लोग आज सुसमाचार सुनाते हैं, मैं भी ऐसे ऐसे शहरों में गया हूं जहां पर सभाएं अलाउड नहीं थी, जहां पर सभाएं अलाउड नहीं थी। मेरी टीम ने मुझसे कहा कि नहीं ब्रदर, यहां पर यह सभा नहीं होगी, यहां पर विश्वासियों को मारा जाता है, उसके सेवकों को मारा जाता है। मैंने कहा यहीं पर हमें जाना है। हालेलुया। यहीं पर उसकी सेवा करनी है, यहां पर ही देखना है मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मेरा खुद का बड़प्पन नहीं बता रहा हूं, पर महाराष्ट्र में आज के दिन में ओपन ग्राउंड में सभा कौन नहीं लेता? सब छुप छुप के लेते हैं, छुप छुप के सभा लेते हैं, ऑडिटोरियम में लेते हैं, हॉल में लेते हैं। मेरी टीम बोलती है ब्रदर हमने भी ऐसा करना चाहिए। मैं बोला मेरा आपला असं काम नाही आहे, आपला असं काम नाही आहे। आपण भयभीत होऊन नाही राहू शकत, आपण भय नाही पकडू शकत, कारण आपला परमेश्वर हा जिवंत परमेश्वर आहे। ज्या ठिकाणी आपण जाऊ त्या ठिकाणी यश देणारा परमेश्वर आहे। हालेलुया। ज्या ठिकाणी आपण जाऊ त्या ठिकाणी परमेश्वर स्वतः त्या ठिकाणी त्या ग्राउंडवर उतरेल आणि आपली काळजी तो घेईल। आपल्याला काही बघायचं नाहीये, आपल्याला परमेश्वरचं काम करायचं आहे, परमेश्वर आपली काळजी घेईल। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं आजकल के सेवक लोग डरते हैं, नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, वहां पर मारते हैं। अरे मेरे यीशु मसीह ने मार खाया, मैं उस मार के लिए डरूं? मैं तो नहीं डरूंगा, मैं तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे चलाने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए सेवकों को भी मुझे कहना है, अगर यहां पर है, किसी की बात की चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है। किसी की बात पर भय मत रखो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप सोचते हो वैसे ही होने शुरू होता है। ये सोचना बंद करो और पूरे मन से पूरे विश्वास से परमेश्वर का काम शुरू करो, परमेश्वर आपको यश देगा। हालेलुया। और जब भी और एक आखिरी उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आपको उस स्वर्ग की
चाबी मिलेगी जिससे आप आशीषित होंगे। हालेलुया। ये जो आखिर का ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है भय को कैसे हराना है। जब यीशु मसीह को दूसरे दिन टांगने वाले थे, उसे क्रूस पर लटकाने वाले थे, उसके एक रात पहले यीशु मसीह ने एक कार्य किया। यीशु मसीह उनके चेले को कहने लगा, मैं थोड़ा नाराज हूं। यीशु मसीह भय से ये नाही बोल रहा था, आता ज्याला उद्या लटकवणार आहेत क्रूसवरती, थोडा तरी त्याला काहीतरी वाटेल, बरोबर आहे। त्यावेळेस तो थोडासा निराश झाला होता, कारण त्याला माहित होतं की उद्या त्याला लटकवणार आहे, उद्या त्याला मारणार आहेत, उद्या त्याचं जीवन समाप्त होणार आहे। आणि म्हणून तो म्हणतो, अभी आता मला पकडायला काही लोक येणार आहेत। म्हणून तो चेलेंना म्हणतो, उनके चेले को कहता है, एक काम करो, मैं एक जगह पर जाकर प्रार्थना करता हूं, तुम यहाँ पर सोना नहीं है, तुम्हें जाकर परमेश्वर के पास प्रार्थना करनी है। और वो जाता है, उनके चेले को कहता है, तुम यहाँ पर प्रार्थना करो, मैं वहां पर जाकर प्रार्थना करता हूं। और रात होती है, चेले क्या करते हैं, यस ओके, जैसे यीशु मसीह जाते हैं, चेले सो जाते, आराम से सो जाते। पर यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम ये करो, प्रार्थना करो, यानी तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अभी कान खोलकर सुनना, ये बहुत ही आशीषित करने वाली बात होने वाली है। इसके बाद यीशु मसीह जब जाता है, उन चेलों को कहता है, तुम निरंतर प्रार्थना करो जब तक मैं यहां पर नहीं आता हूं, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। किस परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह, आपको आगे बताता हूं। यीशु मसीह जाकर वहां पर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वो जब आते हैं, चेले सोते हैं, यीशु मसीह कहता है, उठो, प्रार्थना करो। मैंने तुमसे क्या कहा था, निरंतर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। ये फिर एक बार से कहता है। फिर एक बार से यीशु मसीह प्रार्थना करने को जाता है। प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह फिर एक बार से आता है, वो चेले फिर भी सोए हुए रहते हैं। यीशु मसीह कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं करने आ रहा, मैं तुमसे कहता हूं, जगो, निरंतर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और यीशु मसीह फिर एक बार से जाता है, और जाकर वो जब प्रार्थना करता है, धीरज वाला आत्मा यीशु मसीह को मिलता है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के पास जब भी उसने कार्य शुरू किया तब उसके पास आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, पर उसी समय में जब यीशु मसीह वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, उसे धीरज वाला आत्मा मिलता है। और जब ही यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह देखता है उसके चेले फिर से सो गए। यीशु मसीह कहता है, आता झोपून जा बाळांनो, आता झोपून जा। तुम्ही परीक्षेत नव्हतं पडायला पाहिजे, म्हणून मी तुम्हाला सांगत होतो की निरंतर प्रार्थना करा, पण तुम्हाला झोप आवरेना, तुम्हाला झोप आवरत नाही आणि म्हणून तुम्ही प्रार्थना करत नाही। मी ह्याच्यासाठी म्हणतो की कोणत्याही परीक्षेमध्ये तुम्ही पडू नये, फंसू नये, म्हणून मी तुम्हाला सांगत होतो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं। पर चेले सोने में मग्न थे। ये कौन सी परीक्षा के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, कौन सी परीक्षा के बारे में कह रहा है कि तुम इस परीक्षा में पढ़ो ना, इसीलिए प्रार्थना करो। ये किस परीक्षा के बारे में बात कर रहा है, आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए, जब धीरज वाला आत्मा यीशु मसीह को मिला था, वो धीरज से उठा, लोगों ने उसे पकड़ा, और जो परीक्षा के बारे में यीशु मसीह कहता था, जो कह रहा था, वो था जब यीशु मसीह को देखा, चेलों ने उसे पकड़ा है, चेले भाग गए हैं। क्यों भाग गए, क्यों भाग गए? क्योंकि वो डर गए। इसे पकड़ा है, शायद हमारा भी क्रूज उसके साइड में लगेगा, हम भी उसे उसमें टांग दिए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह उनसे कह रहा था, तुम प्रार्थना करो, मतलब जो धीरज वाला आत्मा मुझे मिला है वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। और तुम भागोगे नहीं, तुम भगोड़े नहीं,
तुम विश्वास से कहोगे कि ठीक है, हमने भी इसके साथ काम किया है, हमने भी इसके साथ कार्य किया है। बट चेलों ने क्या किया? चेले भाग गए वहां से। इसीलिए निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यदि तुम्हें धीरज वाला आत्मा अगर चाहिए होगा, उसके लिए तुम्हें विश्वास से निरंतर हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। जो यीशु मसीह ने उनको सिखाया था, चेले सोने में मग्न थे, इसीलिए चेले भाग गए वहां से। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बात हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप विचार करते हो, विचार को मेडिटेट करते हो, विचार काम करता है, शैतान आपके जीवन में हावी होता है और फिर आप डरना शुरू करते हो, आप भयभीत होते हो, आप कायर बनते हो और परमेश्वर पर अविश्वास रखते हो और परमेश्वर से दूर जाकर आप उस शैतान के पास जाते हो। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, जो मनुष्य यरूशलेम से यरीहो में आ रहा था, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर आ रहा था, उस कुछ गुंडों ने उसे मारा, उसे पीटा, उसे कपड़े फाड़ दिए। वैसे ही आप ऊंचे स्थान से जब नीचे आते हो, शैतान आपको मारता है। आज आपको पता चला किसके कारण वो मारता है? भय के द्वारा मारता है। आप भयभीत होते हो, आप डरते हो, आप खौफ रखते हो, आप कायर बनते हो, आप भूल जाते हो कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आप भूल जाते हो। जैसे एलिया भूल गया, एलिया भूल गया। इतना बड़ा कार्य एलिया ने किया, 400 नबी के सामने एलिया ने जब इतना बड़ा कार्य किया, एलिया भूल गया कि मैं 400 लोगों के खिलाफ था, फिर भी मसीह ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, बट एक स्त्री के कारण मैं डर रहा हूं। कहाँ गया पर एलिया का विश्वास? कहाँ गया एलिया का विश्वास? एलिया ने बस एक चीज के बारे में सोचा कि वो मुझे धमका रही है, इसलिए एलिया डर गया। अविश्वास, जब आप भय रखते हो, आप उस परमेश्वर पर अविश्वास दिखाते हो। पिछले फ्राइडे हमने सीखा विश्वास, आज आप सीख रहे थे भय के बारे में। इसीलिए मैं आज से आपको कहता हूं, अपने जीवन में कभी भी भय मत रखना। कभी भी कौन सी भी चीज के लिए डरना नहीं है, घाबरायचं नाही, भयभीतून घरी बसायचं नाही है। मुझे याद है जब कोविड-19 आया था, पैंडेमिक आया था, लोग मर रहे थे। लोग क्यों मर रहे थे? वो पैंडेमिक के कारण नहीं, वो भय रख रहे थे, कोविड मुझे हो जाएगा, मला कोविड झाला तर, मी मेलो तर, माझा परिवाराचं कसं होईल, असे लोक पण वारले आहेत। कारण तो भय त्यांनी त्यांच्या मनात ठेवला होता। और उस पर कुछ भविष्यवक्ता सो कॉल्ड व्यूज बढ़ाने के लिए, ये आखिर का समय है, इसके बाद पृथ्वी कभी खुलने नहीं वाली है, 2019 के बाद कोई भी साल नहीं आने वाला है, परमेश्वर के पास जाओ। 2024 है आज भाई और बहनों, पैंडेमिक को हराने वाला परमेश्वर है। जितने लोग इस पर विश्वास करते हैं, बस वही आज जीवित है। हालेलुया। पैंडेमिक एक टाइम था जिसमें हम सब घर में थे और घर में रहकर उस परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की भक्ती कर रहे थे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? डर रहे थे। मला पण लोक म्हणायचे, ब्रदर तुम्हाला कोविड झालंय का? म्हणलं अरे तुला तुझं बघ, मला काय विचारतोय? नहीं, तुम्हाला पण झाला असेल ब्रदर, तुम्ही मीटिंग्स घेता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक बात बोलता हूं, जब सेकेंड लॉकडाउन खुल गया है ना, एक सेकेंड लॉकडाउन के बाद कुछ लिमिटेशंस थे कि जो प्रार्थना स्थल जहाँ पर है वहाँ पर 50% कुछ लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ था। आता आमच्या चर्चमध्ये 4,500 लोक है ना, 50% करा 2,500, आणि त्यात पण ते जागा नाही। मी म्हणलो मी माझ्या जिवंत परमेश्वराची भक्ती करत आहे, हा माझा फाजील विश्वास नाहीये। मी त्यावेळेला मास्क काढून फिरत नव्हतो कुठं, काळजी घेतली मी पण। लोकांची आमची एक प्रार्थना असती पुण्यामध्ये, एकत्रित करतो आम्ही
एकत्रित केल्यानंतर आम्ही परमेश्वराची भक्ती करतो, आराधना करतो, वचन ऐकतो, परमेश्वराचा पवित्र आत्मा उतरतो. अनेक अनेक अद्भुत काम त्या ठिकाणी होतात. आणि पॅन्डेमिकमध्ये काय झालं की ही प्रार्थना आमची नेमकी त्यावेळेस आली जेव्हा सेकंड लॉकडाऊन खुलला, थोडं गोष्टी रिलीज होऊ लागल्या. आणि त्या समय मी बघतो की त्या टायमाला काही लिमिटेशन झाले की अशाने असे. आता माझी टीम म्हणली की काय करायचं. मी म्हणलं आपलं काम थांबत नाही, आपण काळजी घेऊ, आपण थोडं थोडं लांब करून बसू. मला तुम्हाला सांगून द्या, त्या सभेमध्ये 4,500 लोक होते आणि त्या सभेमध्ये एकाला पण पॅन्डेमिक झालं नाही. हालेलुया. का नाही झाला? का नाही झाला? कारण माझ्या संगती ती मंडळी विश्वासाने आली होती. हालेलुया. त्या ठिकाणी ती भयभीत होऊन नव्हती आली. त्या ठिकाणी त्यांना माहित होता की आम्ही कोणत्या साधारण परमेश्वराला मानायला नाही, तर जिवंत परमेश्वराची आराधना आणि त्याचं वचन ऐकायला चाललेलो आहोत. हालेलुया. आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी एका पण लोकांना पॅन्डेमिक झाला नाही, एका पण लोकांना ती बाधा झाली नाही, तो कोविड झाला नाही. कारण त्या ठिकाणी लोक विश्वासाने आले. म्हणून जेव्हा आपल्या लाईफमध्ये आपण चालतो, विश्वासाने आपल्याला चालायचं आहे. भय नाही धरायचं आहे. भित्रापणा हा देवाकडनं नाही तर हा सैतानाकडून आपल्याला आलेला आहे. तो आज भयपणा आपल्या निघून जाण्यासाठी आज आपण प्रार्थना करणार आहोत. भयचा जो आत्मा आहे, अनेक लोक मला माहीत आहे, मला जेव्हा परमेश्वर सांगतो की हे वचन सांग म्हणजेच का असं सांगतो तो, कारण त्याला माहिती आहे ह्या ठिकाणी काय लोक अपेक्षा घेऊन येत आहेत. आणि म्हणून जेव्हा पण मी येतोय माझ्या बुद्धीने माझ्या मनाने येत नाही, तर परमेश्वर मला सांगतो ह्या मानण्याची गरज आज लोकांना आहे. आज माझा विश्वास आहे की अनेक लोकांना भीती सतवत आहे. मग ती आजाराची असेल, चुकीच्या गोष्टींची असेल, जो सैतान तुमच्या मनामध्ये टाकत आहे, ती भीती घालवण्यासाठी आज आपण प्रार्थना करणार आहोत. किती लोक तयार आहात ती भीती घालवण्यासाठी? किती लोक तयार आहात विश्वासाने प्रार्थना करण्यासाठी? किती लोक तयार आहात त्याच्या जवळ जाण्यासाठी? कारण जेव्हा आपण परमेश्वराच्या जवळ जाऊ तेव्हा आपला भीती ही निघून गळून पडेल आणि सैतान आपल्या जीवनातून निघून परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये येईल आणि तो कार्य करेल आणि जी भीती आहे ती निघून जाईल. म्हणून मला तुम्हाला सांगून द्या, भयाखाली राहू नका. जेव्हा तुम्ही भय धरता, तुम्ही परमेश्वरावरती अविश्वास दाखवता.